गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स की जो है वो एनर्जी कैसी है आपके रिलेशनशिप के लिए। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, या फिर क्या क्या चेंजेस जो है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप फेस करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, एंड आपकी जो मैरिज लाइफ है या फिर लव लाइफ है। तो क्या क्या चेंजेस जो है वो आ रहे हैं या फिर क्या एनर्जीज जो है वो आ रही हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए। एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कॉल नहीं कीजिए प्लीज़, आप लोग कॉल कर देते हैं तो कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी आपकी। ओनली आप मैसेज जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लीजिए, और व्हाट्सएप पर ही जो है वो अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको जो है रीडिंग दी जाएगी ऑन कॉल, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चेंज है, कोई चेंज आ रहा है, बिग चेंज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक बिग चेंज जो है वो अपनी लाइफ में आप देखने वाले हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ। एक चेंज दिख रहा है और एक अच्छा चेंज दिख रहा है, यानी कि कुछ पल ऐसे जो है वो आप देखने वाले हो अपने रिलेशनशिप में जिससे आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपका एनर्जीज जो है वो अभी तक हो सकता है कि आपके रिलेशन में ब्लॉक हो, ठीक है, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप अपने रिलेशन में ठीक कर पाओगे, या फिर आपका पर्सन जो है वो अपनी तरफ से एक ट्राई करेगा, एक कोशिश करेगा जिससे कि आपका रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स करता हुआ भी दिखाई दे रहा। तो एनर्जी जो है बहुत अच्छी है ये वाली एनर्जीज, और इस एनर्जीज के हिसाब से जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिग चेंज है जो आप फेस करने वाले हो। बाकी की यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ले रहा है आपके लिए, यानी आपको आपके साथ रिलेशन में हो सकता है यहाँ पर रखना चाहता है, लेकिन आप लोग की बात नहीं हो रही है, ठीक है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि इस टाइम पर जो भी आपका पर्सन हो उसका कैरियर में थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहा हो, या फिर कैरियर में कुछ डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो मुझे स्ट्रेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा जब किसी चीज़ में स्ट्रेस होता है या फिर तनाव होता है या फिर किसी काम में मन नहीं लगता है, और जो काम में मन नहीं लग रहा है वो उसका रीजन जो है वो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, आपके साथ बात नहीं हो रही है, आपके साथ रिलेशन जो है वो इनका कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब हुआ है या फिर ब्लॉक हुआ है, या फिर एनर्जी जो है वो स्टक आ रही है, क्योंकि अभी रिलेशन आप कंटिन्यू में नहीं है। और रिलेशन जब कंटिन्यू में नहीं होता है या फिर रिलेशन में आप बात नहीं कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो एनर्जी जो है वो ऐसी ही आती है कि काम तो बहुत है करने को, इस पर्सन के पास लाइफ कैरियर सब कुछ है, और लेकिन ये इसकी जो एनर्जीज आ रही है वो रुकी रुकी एनर्जीज आ रही है, यानी कि किसी एक तरफ जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ओवर थिंकिंग कर रहा है। एनर्जी जो है वो इस टाइप की कैरी, और डिसीजन जो है वो मुझे यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी ये भी कार्ड आया था, और ये कार्ड दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो एनर्जी जो है वो एक अच्छी एनर्जी इसको मिल रही है, एक अच्छी एनर्जी इसका संकेत दे रही है, और बता रही है कि अगर वो अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है या फिर कोई डिसीज़न नहीं लिया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं उनका जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो आपकी तरफ जो है बढ़ रहे हैं, एंड उनके माइंड में आपको लेकर कुछ ख्याल आ रहे हैं और अच्छे पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, और उनको लग रहा है कि आप जो है बेस्ट है उनकी लाइफ के लिए। तो ये जो 2 कार्ड हैं ये मैंने अभी इनको देखा, इसकी एनर्जीज मेरे पास अभी इतनी आई है, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई डिसीज़न वो ले रहे हैं आपके लिए, जो डिसीज़न हो सकता है कि आपके रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और अगर आपका रिलेशन वीक हो रहा है या फिर आपके रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से शायद रिलेशन वर्क नहीं कर रहा था या फिर ग्रो नहीं कर रहा था, तो एनर्जी के हिसाब से कहीं ना कहीं ओके। 72 आवर्स में मुझे कुछ गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है जो आपके पास आ रही है चलती चलती, तो गुड न्यूज़ के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। 72 आवर्स में गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, ओके। देखिए कार्ड्स मेरे पास आए जा रहे हैं, ठीक है, एंड जो भी कार्ड्स अभी तक आए हैं मैं जो
मतलब जो ओपन आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड ओके, सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक एक कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यानी कि उनका माइंड में ना एक उन्होंने जैसे कि तय कर लिया है, आपके पर्सन ने एक माइंड में अच्छे से तय कर लिया है कि भाई मुझे जो है वो एनर्जी में जाना है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में जाना है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में जाकर आपको क्योंकि देखिए आपका इनके साथ जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप लोगों में कहा सुनी हुई है या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जीज़ के हिसाब से आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन है। और काफ़ी सालों का कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि काफ़ी सालों से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बात नहीं की है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, एक दूसरे की कनेक्टिविटी में नहीं आए, कनेक्टिविटी जो है वो लो दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि भाई मैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में जाके अपने पर्सन को जो कि इतने दिनों से रूठा हुआ है, जो कि इतने दिनों से मेरे से बात नहीं कर रहा है, या फिर एनर्जीज़ के हिसाब से लो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की, कि वो सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए। यहाँ पर एक कप देख रहे हैं आप, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, और ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिल के बैठ के कोई डिसीज़न निकालना चाहते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया था वो पहले ही बता दिया था, उसने जो है वो संकेत दे दिया था। और यहाँ पर ये कार्ड भी जो है वो डिसीज़न को बता रहा है, ये कोई डिसीज़न ले रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का ना आपके बिना काम नहीं चलता है, मतलब उनको ना आपके बिना लाइफ में अधूरा अधूरापन लगता है। कितना भी वो आपसे लड़ लें, कितना भी आप उनसे लड़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पावर जो है वो आपसे ही मिलती है। उनको जो फीलिंग्स आती हैं, गुड फीलिंग्स एंड पॉजिटिव वाइब्स, वो आपसे ही आती हैं। तो एनर्जीज़ जो है वो अभी हो सकता है कि हैंगमैन वाली हो, कि क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इंसान किसी चीज़ को डिसाइड कर रहा होता है, ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, स्ट्रेस ले रहा होता है, तब कभी कभी एक पल ऐसा भी आता है कि भाई समझ नहीं पाता है कि मैं मतलब क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो उस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन हो जाती है, जब बिल्कुल क्योंकि जानना है, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सामने वाला रूठा हुआ है, सामने वाले को मनाना है, और सामने वाले के साथ बात नहीं हुई है काफ़ी दिनों से, क्योंकि वही एक पार्टनर ऐसा है जो मेरी लाइफ में मेरे जो रिलेशन है, जिसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको मानते तो बहुत ज़्यादा खास है आपके पर्सन, और इस चीज़ को उनके दिमाग में भी है, तभी वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ जो है वो इस चीज़ को बता रही है गाइस कि देखिए शुरू में क्या हुआ है कि पास्ट की अगर मैं देखूँ, पास्ट की एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। मतलब पास्ट में आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ एकदम बहुत ही अच्छा रिलेशन था, मतलब हर तरफ खुशी और हैप्पीनेस थी, पॉजिटिविटी थी। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आए आपके रिलेशन में, और वो चेंजेस ने आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, एक दूसरे से आपको दूर कर दिया, एक दूसरे के लिए डिस्टेंस बना दिया। और उस डिस्टेंस में कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपको इग्नोर किया है, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है, आपके कॉल्स को जो है वो नहीं पिक किया है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, जिसकी वजह से दूरियां तो थी वो और दूरियां बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझते हैं आपके पर्सन की मिस्टेक की है उन्होंने, और उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस एनर्जीज़ में थे जिस एनर्जीज़ में वो समझ रहे थे इस बात को कि आपके साथ अगर आपका आंसर नहीं दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें वो आपके साथ कर रहे थे, ठीक है। एंड कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट कोई हो सकता है कि कोई फैमिली हो जिसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पांस दे रहे थे, या फिर कोई और पर्सन होगा जिसको ज़्यादा रिस्पांस दे रहे थे, बट आपको जो है वो उन्होंने उस टाइम रिस्पांस नहीं दिया। तो एनर्जीज़ के हिसाब से आपका जो कम्युनिकेशन था वो उनके साथ बीच में ब्रेक हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक हुई, और इस मिस्टेक को वो अच्छे से समझ भी रहे हैं कि आपने उनको मनाया भी, आपने उनको मैसेजेस भी किए, आपने उनको हज़ारों कॉल भी किए होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग जो मैं कार्ड देख रही हूँ वो एनर्जी जो आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में जो है बता रहे कि एक ब्यूटीफुल सी लेडी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो अभी भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रही है। वो चाहती है कि उसका पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका रहे और वो आ जाए। तो ये एक एनर्जीज़ को बताता है, ज़रूरी नहीं है कि आप
शी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ही हो, आप कोई भी हो सकते हैं, ही भी हो सकते हैं, आप शी भी हो सकते हैं। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपका आप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में जो है वो वापस आए, कम बैक आए। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है और कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो यहाँ पर यही दिमाग लगा रहा है कि कैसे आपको मनाए और कैसे आपके रिलेशन में जाए। तो कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में चले गए हों, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर हो गए हों, या फिर आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया। हो सकता है कि मैरिज इशू हो गया हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो एनर्जीज़ के हिसाब से जो भी मिस्टेक हुई है आपके पर्सन से, और मिस्टेक तो हुई है क्योंकि यही चीज़ों के बारे में आपका पर्सन जो है वो स्ट्रेस ले रहा है, उसको रातों में जो है वो नींद नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, जब कोई भी इंसान मिस्टेक करता है अपनी तरफ से, तो वो इस चीज़ को जानता है, रियलाइज़ करता है कि मिस्टेक जो है वो मेरे से हुई है। जब मिस्टेक खुद से हुई होती है ना, तब इंसान को लगता है कि भाई अब जाके मुझे सॉरी बोलना है, मुझे जो है वो उस चीज़ के लिए बोलना है कि हाँ भाई मैं शर्मिंदा हूँ, या फिर जो भी। तो एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि इस टाइम पर आपका पर्सन आपके साथ दोबारा से रियूनियन चाहता है, दोबारा से आपके साथ बात करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ में आपका साथ जो है वो पसंद है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जब वो होता है तब उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आती है एंड गुड एनर्जीज आती है। सो मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग 72 आवर्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही गुड न्यूज़ मिल गई थी आपके। एंड पॉजिटिव आप रहिएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो खुशियाँ चलकर आपके पास आएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास, ठीक है। मैं अभी एक ही कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और सॉरी आई एम तो सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है गाइज इस चीज़ को बता रहा है कि देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें शायद आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, और काफ़ी कुछ एनर्जीज़ जो आ रही है वो रुकी हुई एनर्जीज़ भी आ रही है। लेकिन ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि मे बी काफ़ी दिन से आपका पर्सन जो है वो आपको नज़र में रखा हुआ है, यानी कि काफ़ी दिनों से वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो इस चीज़ के बारे में लगे हुए हैं कि वो कैसे आपके साथ स्टार्टिंग करें अपनी लाइफ की अगेन। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आपके साथ ना उनको एक पावर मिलती है, जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, ठीक है। एंड मैसेजेस जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको देना चाहती हूँ, ताकि कोई भी मैसेजेस जो है वो छूट ना जाए। तो देखते हैं कि इन लकी कार्ड्स में क्या कार्ड्स निकलता है आपका। सो की पेशेंस, सो चलिए मैं ये वाला कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। डिसीज़न, ओके, ठीक है। सो देखिए मैं यही इसी चीज़ को मैं बोल रही थी उस टाइम पर, स्टार्टिंग से मैं यही चीज़ बोल रही हूँ बार बार, और ये जो लकी कार्ड है इसमें भी यही सेम चीज़ निकली है। देखिए जो आपका पर्सन जो है वो डिसीज़न लेना चाह रहा है कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, बहुत पावरफुल डिसीज़न लग रहा है उसको, उसका जो कि साफ इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो लिसन टू योर हार्ट, टेक योर चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, टेक ए पावरफुल डिसीजन। सो देखिए अकॉर्डिंग टू कार्ड जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ डिसीज़न हो सकता है कि आपको भी लेना हो, कुछ डिसीज़न ऐसे लग रहे हैं जो आपके पर्सन भी आपके लिए ले रहे हैं। एंड बहुत ही जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो आपके लिए उसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मैरिज को लेकर भी हो सकता है कि मैरिज के लिए अगर ये जो रीडिंग है आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मैरिज के लिए क्या चेंजेस है, तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मैरिज के लिए वो कोई डिसीज़न ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके फेवर में वो डिसीज़न ले, तो चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं एक कार्ड एंजल्स मैसेज का भी लेना चाहूँगी, एक या दो कार्ड। सो देखिए कैरियर के लिए भी निकला है ये कार्ड, ठीक है। और अगर आप कैरियर के लिए मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं कि 72 आवर्स में, वैसे तो ये रिलेशनशिप की थी लेकिन कैरियर के लिए कार्ड निकला है तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं कि कोई रिज़ल्ट आपका आने वाला है या फिर कैरियर में कुछ आपका को ऐसा लग रहा है कि जॉब में चेंजेस, तो यहाँ पर एंजल्स जो है वो आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है।
एंड एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। और स्टार का कार्ड है, कोई विश जो है वो मुझे यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में विश पूरी होती दिखाई दे रही है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन एंड लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी विश जो शायद आपने अपने गॉड से, अपनी यूनिवर्स से मांगी है बहुत ज़्यादा, और डेली प्रेयर करते हैं कि गॉड प्लीज़ मेरी ये विश जो है वो पूरी हो जाए। सो वो विश पूरी होने वाली है। सो लकी कार्ड है ये आपके लिए, एंड ईगो। सो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंसान में ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, अगर इसके अंदर ईगो थी और ईगो की वजह से वो आपके साथ रिलेशन को ब्रेक कर रहा था, या फिर ईगो की वजह से वो अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा था, तो वो अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे बात करेगा। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने जब ये वाला कार्ड देखा था एस ऑफ पेंटिकल्स का, तभी मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ को मैंने यहाँ पर पिक किया है और आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनली अगर कोई भी कांटेक्ट करना है, आपको मेरे से बात करनी है, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके वहाँ से नंबर लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।